हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स नॉलेज। ये वीडियो डायमंड स्ट्रेटजी का एक एडवांस वर्जन होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायमंड सेटअप को कैसे यूज करते हैं और मार्केट की एक्चुअल में बिहेवियर क्या होता है और उसके पीछे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसके बीच में आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि नहीं इसी सेटअप के ऊपर मैं लाइव आकर बताऊं तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग उसमें लाइव कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैं आपको लाइव सेशन इसमें करना शुरू करूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक डायमंड सेटअप का पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले उसको देखिए ताकि वो ये वीडियो समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक अपसाइड डाउन साइड और साइडवेज का, और आपकी मार्केट एक्सपेक्टेशन और मार्केट डायरेक्शन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक अपसाइड का। आपने अधिकतर सुना होगा मार्केट हमेशा लो हाई बनाता हुआ जाएगा। मतलब लो हाई का मतलब कि एक अगर ऊपर का स्विंग बनेगा तो नीचे एक लो बनेगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, ऐसे करके हाई लो बनाता हुआ जाता है। वैसे एक साइडवेज मार्केट होती है जो केवल एक रेंज में फंसी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हो। वैसे एक डाउन ट्रेंड होता है जिसमें एक लो हाई मार्केट बनाता हुआ जाता है, मतलब कि लेटेस्ट स्विंग बनाता हुआ जाता है जिसमें आप, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या होती हैं। मार्केट का बिहेवियर तो ये हो गया, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आपके एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आपने जैसे ट्रेड पंच किया आप क्या उम्मीद करते हो। आपने सपोज करो यहाँ पर अपसाइड के लिए आपने कोई ट्रेड पंच किया। होता क्या है कि आपकी उम्मीद होती है मैं जैसे ट्रेड पंच करूं मार्केट कैसे जाए, ऐसे गोली के तरीके चला जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मार्केट, आपने यहाँ पर ट्रेड पंच किया, फिर जाता है थोड़ा सा ऊपर, मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। आप क्या करते हो? आपका तो एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, आप फोमो में आकर इस ट्रेड को यहीं से, मतलब कि एसएल लेने भी नहीं पाता है, उसके पहले ही आप क्या करते हो? एग्जिट करते हो, कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप जैसे ही, हमेशा आप देखना, जैसे ही आप एसएल को काटता मार्केट क्या करती है? फिर से एक बार ऊपर जाती है, फिर आप रिग्रेट करते हो कि मैंने गलत किया, मैंने ट्रेड, मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए था, फिर आप पछताते हो। ठीक वैसे ही डाउन साइड के लिए आप यहाँ पर ट्रेड पंच किए, आपकी उम्मीद क्या है? सीधे गोली के तरीके नीचे जाए। लेकिन क्या होता है? ऐसा मार्केट ऐसा ऐसे चलता है। आपने यहाँ पर ट्रेड पंच किया, थोड़ा नीचे गया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पर क्या टैप हो रहा है जिसकी वजह से नीचे रहा है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। देखते हैं आगे आगे आने वाले वीडियो में आप इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट यहाँ से क्यों नीचे जा रहा है बार बार, क्यों ऐसा, ये यहाँ पर क्या पॉइंट है जहाँ से नीचे चला जा रहा है। तो अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे मालूम कर सकते हैं कि अब मेरा ये डायमंड जोन यहाँ पर लगने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर डायमंड सेटअप आप अपसाइड के लिए ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढोगे, कैसे मालूम करोगे कि यहाँ डायमंड सेटअप ऊपर के लिए लगा ही है कि नहीं। आप यहाँ पर हमेशा देखना, एक हायर टाइम फ्रेम आपका चलता रहता है। हायर टाइम फ्रेम अगर निफ्टी की बात करें तो 15 मिनट के लिए ले सकते हैं, क्योंकि इतने घंटे का मार्केट खुलता नहीं है, हाई लो बनाने में टाइम लगता है। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप 5 मिनट 15 मिनट पे एक हाई लो बनाता हुआ आएगा। आप हमेशा देखना कि एक जो लेटेस्ट स्विंग होगा हाई लो का, सपोज यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग की बात करें तो एक हाई लो ये बना, लेकिन लेटेस्ट क्या है? ये हाई है और ये लो है। मार्केट करता क्या है? नीचे से अब ऊपर जाता है, और ये जो लेटेस्ट स्विंग होता है इसको ब्रेक करता है। मतलब कि ये जो इसने, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर एक कोई ऐसी कैंडल आई हुई है जिसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। क्या किया मार्केट ने? फिर उसके बाद नीचे आया है। ये क्या है? ये आपका एक डायमंड जोन है। जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने इसकी सारी सेटिंग बताया हुआ था, वो ये लिए बोल रहा था जो ना देखा हो पहला पार्ट देख ले। मैं नीचे से ऊपर की ओर इसे ड्रॉ करूंगा। अब मैं देखूंगा ये क्या एग्जैक्टली वहीं पर टैप हुआ है जो मेरा डायमंड जोन है। हाँ हुआ है। मैं यहाँ से लेकर इस हाई का जो
डायमंड सेटअप का स्विंग का हाई है, मैं उसका पहला टारगेट लेते हुए मैं अपना टारगेट ले सकता हूं। तो चलिए ये तो हो गया अप साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड में भी आपको मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में जहां से आपका डायमंड जोन लगा है, जहां पर आपका स्विंग ब्रेक हुआ है, उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा एक हायर टाइम फ्रेम जो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या कर रहा है, एक हाई लो बनाता हुआ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग की बात करूं तो ये लेटेस्ट स्विंग होगा, ये इसका लो होगा और ये हाई होगा। जिस साइड ये ब्रेक करेगा, मतलब कि मेरे को नीचे की अगर ट्रेड बनानी है, नीचे का डाउन डाउन साइड का आपका डायमंड जोन ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इस लेटेस्ट स्विंग को नीचे साइड का इसको तोड़ने का वेट करोगे। जैसे ये लेटेस्ट स्विंग टूटता है, मार्केट में एक ये कैंडल को क्लोज कर दिए, तब मार्केट करेगा क्या, फिर से ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ से हाई से लेकर ये लो तक मैं यहाँ पर एक फिब को मैं ड्रॉ करूंगा। मैंने ये लो से लेकर हाई से लेकर लो तक मैंने ये फिब को मैंने ड्रॉ किया। क्या मार्केट वहीं पर एग्जैक्टली टैप होता है जहां पर मैंने बताया हुआ है कि ये डायमंड जोन है? हाँ, एक्चुअल वहीं पर टैप होता है। मार्केट का पहला फर्स्ट टारगेट क्या है, ये टारगेट मेरा हो जाएगा। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। वो कैसे होल्ड करना है, कैसे नहीं होल्ड करना, वो आपका लर्निंग का पार्ट है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए मार्केट में चलते हैं, हम इसको अप्लाई करके देखेंगे क्या ये स्ट्रक्चर बनता हुआ एक्चुअल में मार्केट में दिखाई देता भी है या नहीं दिखाई देता। और मैं सबसे पहले इसको 15 मिनट पे लगा के देखता हूँ, फिर 5 मिनट पे लगाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ 5 मिनट पर, शिफ्ट कर दिया हूँ चार्ट को, और ज़्यादा दूर का मैं एनालिसिस ना करके मैं अभी फिलहाल करेंटली मार्केट जहाँ पे चल रही है वो किस तरीके से क्या बिहेवियर है उसका, वो जोन मैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं देख रहा हूँ मार्केट में जो ट्रेंड अभी 22 तारीख से नीचे का डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मूव है ये कैसे आया है, या आप देख पा रहे होगे हायर टाइम, मतलब कि इसके पीछे वाला जो मार्केट चल रहा था उसकी मार्केट की डायरेक्शन क्या थी, अपसाइड थी। ये हाई लो बनाता हुआ जा रहा था। अब यहां पर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई बनाता हुआ जा रहा है। अगर करंट स्विंग की बात करें, लेटेस्ट स्विंग की बात करें, तो लेटेस्ट स्विंग क्या है, यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग मेरा ये बनेगा, ये लो और ये हाई। मार्केट क्या करता है, अगले दिन जब खुलता है, मार्केट की पहली कैंडल ने बता दिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। और ये जहां से मार्केट ये नीचे गया है, क्या एक्चुअल में मार्केट की डायरेक्शन ये वो थी, मार्केट में ये डायमंड जोन टैप हुआ है? अब देख लेते हैं, फिर लगाते हैं। अगर इस पूरे एरिया की बात करें, इस पूरे एरिया में लेटेस्ट स्विंग कौन सा बनेगा, अगर लो हाई की बात करें तो यहां से लेकर ये लो बनेगा और ये हाई है। तो चलिए यहां से ड्रॉ करता हूं। मार्केट लगभग क्या करता है, किस जोन को टैप करके मार्केट नीचे जाता है, डायमंड जोन को। आप इसको नहीं पकड़ पाए, पहले तो देखिए इतना ज्यादा फास्ट मूव होता है, आप इसको नहीं पकड़ सकते हो इतना ज्यादा, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन आपको मालूम पड़ गई, मार्केट डायरेक्शन क्या रहने वाली है। आप स्विंग को बनने का वेट करो। चलो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, फिलहाल के लिए मैं स्विंग की बात करता हूँ। जिस दिन मैं मार्केट में सपोज करो मैं 21 को बैठा हूँ, मैं 21 अप्रैल को मार्केट में बैठा हूँ और मैं इस डायमंड जोन को यहाँ पर नहीं पकड़ पाया, तो मैं स्विंग के बनने का वेट करता हूँ। चलो स्विंग बन गया। अब लो हाई की बात करें तो ये हाई हो गया जो यहाँ पर मार्केट ने जिसको टैप किया था, और नीचे वो लो बना हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पहली कैंडल होती है मार्केट की, उसमें न्यूज और ट्रैप के कारण ये क्या करता है,
विक बना दे छोड़ विक बना देता है, तो उसको मैं नहीं लूंगा, केवल बॉडी बॉडी लूंगा। तो बॉडी को अगर लिया जाए तो बॉडी से क्या होगा, मार्केट क्या करता है, वहीं पर एग्जैक्टली टैप होता है जहां पे मार्केट को मैंने बताया है डायमंड जोन है। वहां से मार्केट तब से उसके दिन उस दिन के बाद मार्केट बार बार क्या कर रहा है, वहीं पर जाके एग्जैक्टली टैप करता है डायमंड जोन पे ही। अब ये अगर इस स्विंग की बात करें तो क्या इस स्विंग में लो हाई दिखाई दे रहा, तो लो हाई देख लेते हैं। इसका लो हाई ये हो गया। मार्केट क्या करता है एग्जैक्टली, डायमंड जोन को टैप करता है, मार्केट नीचे जाता है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो 24 अप्रैल का है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, क्या यहाँ पर कोई डायमंड जोन में आपको एंट्री मिली, ऐसी एक छोटा छोटा मिला हुआ है जिसको आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे क्योंकि टारगेट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑलरेडी टारगेट मार्केट दे चुकी है वहाँ का। अब क्या कर रही है, मैंने बताया आपको, जैसा कि मैंने पहले टेम्पलेट में आपको बताया था, स्विंग को ब्रेक करने का वेट करो। यहाँ पर क्या स्विंग ब्रेक हुआ है, जब मार्केट कल क्लोज किया है लो हाई बनाता हुआ आ रहा था, लो हाई लो हाई लो हाई, तो लेटेस्ट स्विंग हाई लो क्या होगा, लेटेस्ट मेरा ये है, ये हो गया इसका हाई और ये है इसका लो। इस लो हाई को मार्केट ने क्या कर दिया है, ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या करेगा मार्केट, कल को क्या कर सकता है, मैं वेट करूंगा, पहली कैंडल ही आपको हो सकता है ये बता दे कि इन सारे स्विंग के ऊपर मार्केट खुले और यहाँ पर कहीं पर इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पर टैप करके मार्केट ऊपर जा सकती है। तब आप क्या करोगे, क्या करोगे, अगर ऊपर ले जाना है तो मार्केट में यहां से लेकर इस एरिया से लेकर, तो कल क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर इस एरिया में कहीं पर हो सकता है खुलेगा। आप उस स्विंग को बनने का वेट करो जो आपको मैंने बताया, मतलब कि ऊपर साइड का कोई स्विंग बनने का वेट करो और उस लो हाई से उसको डायमंड जोन मार्क करो और डायमंड जोन पर जैसे ही आपको एंट्री मिले आप ऊपर साइड की एंट्री बना सकते हो। अब चलते हैं अप साइड की मूवमेंट, जो जैसे ही जैसे ये डाउन साइड की आपने पकड़ा वैसे ही अप साइड का कैसे हो सकता है, क्या सिचुएशन बनेगी, क्या हाई लो बनता है, वो सारा कुछ अब आप आगे देखते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये अक्टूबर का चार्ट है क्योंकि अभी फिलहाल ये जो करेंटली मार्केट चल रहा है ये अप साइड का ट्रेंड है। तो अप साइड का ट्रेंड कैसे मालूम करा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप साइड है या डाउन साइड है, तो चलिए देखते हैं। ये अभी फिलहाल जो चार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, ये ये डाउन साइड चला आ रहा है, ये लो हाई बनाता हुआ आ रहा है मार्केट। अब अगर लेटेस्ट स्विंग्स की बात करें तो लेटेस्ट स्विंग्स इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हाई है लो है, फिर इसने हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर इसने एक ये हाई बनाया छोटा सा, फिर यहीं पर एक लो बनाया। अगर लेटेस्ट स्विंग की बात करें तो लेटेस्ट स्विंग हमारा ये होगा, ये हाई और ये लो। अगर हमारा लेटेस्ट स्विंग ये है तो मैंने बोला है पहले उसको ब्रेक होने का वेट करो। अब इसने इसको ब्रेक किया है, तो जो इसका लो था, इसने जो इस स्विंग का लो था वो अब हमारे लिए लो बन जाएगा और जो इस स्विंग को ब्रेक करके हाई बनाएगा वो मेरे लिए हाई हो जाएगा। अब मैं इसको देखूं, क्या ये जो ये हाई बना है जाके, इसके बाद मार्केट ने किया क्या है, ये इसका हाई लो था और ये इसने एक हाई पॉइंट बनाया। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं क्या, फिफ्थ, यहां से यहां फिफ्थ ड्रॉ किया, मार्केट एग्जैक्टली कहां पे टैप होता है, डायमंड जोन पे। डायमंड जोन से जैसे ही टैप करता है मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। अब क्या करोगे, क्या अगले दिन मार्केट टैप होके यही करता है, मार्केट ये स्विंग बनाया ऊपर का, मार्केट आया नहीं आया, क्या करोगे अब आप वेट थोड़ी ना करते रहोगे, तब तक तो मार्केट का क्या हो जाएगा, मार्केट में मूवमेंट निकल जाएगी, फिर आप रिग्रेट करोगे।
रिग्रेट ना हो इसके लिए मैं अब आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दे रहा हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल बनाया हुआ है। अगर आप इसको चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ नीचे बायो में, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जो कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर्स नॉलेज। मैं यहाँ पर आपको इसका स्क्रिप्ट दूंगा और इसको कैसे लगाना है कैसे नहीं, वो सारा कुछ उसमें यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्या अगले दिन यहाँ पर किया काम? वो काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिल जाएगा, कहेगा मार्केट में बाई का सिग्नल आ गया है। ये देखिए, ये बाई का सिग्नल आया है, और जब भी मार्केट अब फिलहाल टैप की है तुरंत मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे ही इन लाइन को टैप करें पुल बैक करती है मार्केट में, आपने सुना होगा पुल बैक, तो इनमें जैसे ही पुल बैक करे आप ऊपर के लिए एंट्री लो। और आपको मूवमेंट यहाँ पर तब देखने को अच्छी मिलेगी जब इसका बैकग्राउंड स्काई ब्लू होगा। अगर येलो है तो मार्केट में मूवमेंट तो आएगी लेकिन फंसाने वाला आएगा। तो ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका डायमंड जोन का डायमंड स्ट्रेटजी का लाइव चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लाइव टाइप करें। और अगर इसकी डेली आप चाहते हो कि नहीं, मैं मेरे को अगर मिल जाए यहाँ पर, तो मैं डेली एक ट्रेड डालता हूँ इसी सेटअप के अकॉर्डिंग जैसे ही मिलता है। अब जैसे यहाँ पर कोई भी सेटअप मिलता है तो मैं तुरंत डाल देता हूँ। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स आते हुए मिलेंगे। थैंक यू।